आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सरस्वती पूजा है। वसंते अस्मिन् भवतु संस्कार रहित शिक्षया अंतः। हे माँ सरस्वती, आशीष दो कि सुरक्षित व चरित्रवान मानवों से एक सुदृढ़ समाज की रचना की जा सके। इस वसंत बस अंतः हो संस्कार और संवेदना रहित शिक्षा का। इस वसंत बस अंत हो संस्कार और संवेदना रहित शिक्षा का। इस बसंत पंचमी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पूरे समाज का आह्वान करता है। आओ प्रकृति के संग मानवीय प्रवृत्ति में बदलाव लाएं। आओ प्रकृति के संग मानवीय प्रवृत्ति में भी बदलाव लाएं। मेरी हर खुशी का कारण हो तुम, मेरी हर खुशी का कारण हो तुम, मेरी हर समस्या का निवारण हो तुम, मेरी हर समस्या का निवारण हो तुम। आज का विशेष अनुभव है, तुम हमारी आज्ञा में रही, तुम हमारी आज्ञा में रही। मेरा नाम अमृता गौड़ है और मैं मोहाली हरियाणा की रहने वाली हूँ। अंतः अनुभूति के इस पृष्ठ पर मेरी पहचान एक वेद पाठी की है। बीते कई दिनों में मैं रुद्री पाठ सीख रही थी। रुद्री को सीखते सीखते घर का वातावरण एकदम सात्विक लगता था। हर घड़ी एक दिव्य स्पंदन का अनुभव होता रहता था। पर फिर एक दिन यह सूचना मिली कि कल इस बैच के सभी वेद पाठियों की आखिरी कक्षा है। यह वाक्य सुनते ही मेरा मन एकदम उदास हो गया। मेरे मन में सबसे पहला विचार यही आया कि इस कक्षा के समाप्त हो जाने पर हम क्या करेंगे। महाराज जी, वो सात्विकता, वो शांति, वो सुकून, आपका वो संग फिर कैसे मिलेगा। अगले दिन सुबह 4 बजे मेरे शरीर में हरकत आ चुकी थी, लेकिन आंखें अभी भी बंद थी। मैंने देखा गुरु महाराज जी मेरे सिरहाने बैठे हुए हैं। उन्होंने पीच कलर के वस्त्र पहने हुए थे और वे बहुत प्यारे लग रहे थे। कमल के पुष्प को सुंदर माना जाता है, पर मेरे गुरुदेव की सुंदरता व दिव्यता के समक्ष आज सब कुछ फीका लग रहा था। गुरु महाराज जी के हाथ में एक जलता हुआ दीपक था। वे मुझे निद्रा से जगाने के लिए आए थे। अपने भीतर इस दृश्य को देखते ही मेरी आंखें खुल गई। न केवल खुली बल्कि फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे गुरुदेव जी प्रत्यक्ष रूप में भी मेरे पास ही बैठे थे। उन्हें देख मेरे मुख से निकला, महाराज जी आप। महाराज जी ने पद्मासन लगाया हुआ था और यहाँ भी उनके हाथ में एक प्रज्वलित दीपक था। गुरु महाराज जी मुझे समझाते हुए कहने लगे, यदि अभ्यास तुम्हारा होगा, यदि अभ्यास तुम्हारा होगा तो क्या साथ हमारा ना होगा। यदि प्रयास तुम्हारा होगा तो क्या प्रसाद हमारा ना होगा। इसके पश्चात मैंने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, जी महाराज जी आप तो हमेशा हमारे साथ हैं, आप तो हमेशा हमारे साथ हैं। इसके पश्चात मैंने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, जी महाराज जी आप तो हमेशा हमारे साथ हैं। महाराज जी तुमने सदैव इस कक्षा में मन लगाकर अपना अभ्यास किया है। महाराज जी ने कहा, तुमने सदैव इस कक्षा में मन लगाकर अपना अभ्यास किया है। तुम हमारी आज्ञा में रही हो, तुम हमारी आज्ञा में रही हो, तो हमें तो साथ रहना ही है, तो हमें तो साथ रहना ही है। हमारा आशीर्वाद। इतना कहकर महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। ऐसी ही सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है, अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पर रजिस्टर जरूर कराएं। इसे बिल्कुल ना भूलें और डेली के आने वाले अनुभवों को जरूर पढ़ें और निरंतर महाराज जी की आज्ञाओं में रहें। रेगुलर ध्यान साधना करें। जय महाराज जी की सभी को। मेरा सतगुरु ही मेरा रब है, मेरा सतगुरु ही मेरा रब है और मेरा रब ही मेरा सब है, मेरा रब ही मेरा सब है।